हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू D2 मैथ क्लासेस। आज का क्लास मुख्यतः बेस अर्थात क्षारक और उसके प्रॉपर्टीज पर आधारित होगा। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बेस अर्थात क्षारक क्या है। तो क्षारक वैसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वा अर्थात बीटर होता है और जो रेड लिटमस को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है, अर्थात लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि। तो अगर हम इन एग्जाम्पल को देखें तो हम देखेंगे कि इन सभी में एक भाग कॉमन है। क्या है? OH सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिलता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में भी हमें क्या मिलेगा? OH मिलेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में भी क्या मिलेगा? OH मिलेगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में भी क्या देखने को मिल रहा है? OH। तो इस बेस्ड पर भी हम इसे क्या कर सकते हैं? परिभाषित कर सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? तो वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर क्या देते हैं, हमको हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH माइनस आयन देता है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा बेस अर्थात क्षारक कहलाते हैं। जैसे अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या करते हैं, जल में अगर घोलते हैं, H2O में घोलेंगे तो ये क्या देगा? सोडियम प्लस और क्या देगा? OH माइनस देगा। अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोले जाने पर ये दो आयन में बढ़ जाता है और क्या देता है? सोडियम और OH माइनस आयन देता है। उसी प्रकार अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH को जल में घोले तो ये क्या देगा? पोटेशियम आयन देगा और हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तो हम देख रहे हैं इसमें क्या मिल रहा है? कॉमन OH माइनस आयन मिल रहा है। तो इस प्रकार इसका डेफिनेशन ये हुआ कि वैसे पदार्थ जो जल में घोले जाने पर क्या देता है? हाइड्रोक्साइड आयन देता है, OH माइनस आयन देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहेंगे। ठीक है, अब हम बेस का प्रकार जानेंगे। तो हम बेस को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो पहला जो होगा हमारा स्ट्रॉन्ग बेसिस अर्थात प्रबल क्षारक। तो प्रबल क्षारक क्या है? तो प्रबल क्षारक अर्थात स्ट्रॉन्ग बेस उसे कहते हैं वैसे बेस अर्थात वैसे क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनीकृत होकर यानी कंप्लीटली आयोनाइज्ड होकर लार्ज अमाउंट पर क्या देगा? हाइड्रोक्साइड आयन देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रबल क्षारक अर्थात स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। किसे कहेंगे? तो वैसा बेस जो जल में पूर्णतः आयनीकृत होकर अत्यधिक मात्रा में क्या देता है? हाइड्रोक्साइड आयन देता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रबल क्षारक है। तो प्रबल क्षारक का जो एग्जाम्पल होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये ऐसे क्षारक हुए जो जल में पूर्णतः आयनीकृत होकर अत्यधिक मात्रा में हमें क्या देगा? हाइड्रोक्साइड आयन देता। अब दूसरा जो होगा हमारा वीक बेसिस अर्थात दुर्बल क्षारक। तो दुर्बल क्षारक का डेफिनेशन क्या होगा? वैसे क्षारक जो जल में पार्टली यानी अंशतः आयोनाइज्ड होकर आयनीकृत होकर यानी अंशतः आयनीकृत होकर कम मात्रा में लेस अमाउंट में क्या देता? हाइड्रोक्साइड आयन देगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दुर्बल क्षारक अर्थात वीक बेस कहते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आदि। तो ये वैसे क्षारक हुए जिसको जल में अगर हम घोलेंगे तो ये क्या होगा? अंशतः क्या होगा? आयनीकृत हो जाएगा, पार्शली क्या होगा? आयोनाइज्ड होगा और लेस अमाउंट में क्या देगा? हाइड्रोक्साइड आयन देगा। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में पहला जो आएगा, तो जो क्षारक होते हैं वो क्या होते हैं? बीटर इन टेस्ट होते हैं, यानी स्वाद में क्या होता है? ये कड़वा होता है। दूसरा ये क्या होता है? सॉपी टू टच होता है, यानी टच करने पर ये स्लिप करता है, एकदम साबुन जैसा क्या होता है? चिपचिपा होता है, स्लिपरी होता है। तीसरा ये रेड लिटमस को क्या कर देता है? ब्लू कर देता है, अर्थात ये लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। चौथा प्रॉपर्टी इसका जो पीएच मान जो होता है वो क्या होता है? 7 से क्या होगा? बड़ा होगा। जब भी इसका पीएच मान होगा वो 7 से बड़ा आएगा। पांचवा ये क्या करता है? इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, मतलब इसका जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। तो हमने क्या बताया कि जितने भी बेस को अगर हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो क्या देता है? हाइड्रोक्साइड आयन देगा। जितना भी बेस होगा वो क्या देगा? जनरली हाइड्रोक्साइड आयन देगा। और हाइड्रोक्साइड आयन के प्रेजेंट के कारण ही ये क्या होता है? विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। इसका जो जलीय विलयन होगा वो विद्युत का सुचालक होगा। अगला पॉइंट रिएक्शन विथ मेटल्स, मतलब धातु से अभिक्रिया। तो क्या होता है ना, जो सभी जो बेस होते हैं वो मेटल से रिएक्शन नहीं करते। ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल, मतलब जितना भी मेटल है वो बेस से रिएक्शन नहीं करता। जैसे एग्जांपल देखा जाए
माफ कीजिएगा, सोडियम का जिंक। जिंक जो होगा वो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अगर रिएक्शन कराएं तो क्या देगा आपका, सोडियम जिंकेट देगा, Na2ZnO2 देगा, और क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। यानी सभी जो मेटल होते हैं वो बेस से रिएक्शन नहीं करते। बहुत ही कम मेटल होंगे, जैसे जिंक हो गया, आपका एल्युमिनियम हो गया, टीन, एसएन हो गया, ये सब अगर आपका क्या करता है, बेस से रिएक्शन करेगा तो वो रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा और क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। यानी बेस अगर मेटल से रिएक्शन करता है तो हमें क्या देर मिलता है, सॉल्ट प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है। अब अगला पॉइंट है रिएक्शन विथ एसिड्स, मतलब अम्ल से अभिक्रिया कर क्या होता है। तो बेस अगर अम्ल से अभिक्रिया करता है तो वो क्या करता है, लवण तथा क्या बनाता है, जल बनाता है। ठीक है ना, जिस प्रकार अम्ल बेस से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता था, उसी प्रकार जो बेस होता है अगर वो एसिड से अम्ल से अभिक्रिया करता है तो वो क्या बनाएगा, लवण यानी सॉल्ट बनाएगा और क्या बनाएगा, जल देगा। जिसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे यहाँ हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हमारा एक बेस है, क्षारक है, वो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना, यानी एसिड से अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, सोडियम सल्फेट यानी एक सॉल्ट अर्थात लवण देता है और क्या देता है, वाटर देता है। अगर इसको बैलेंस करें तो यहाँ 2 लगेगा, यहाँ 2 लगेगा। तो ये हुआ हमारा रिएक्शन, और इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अर्थात उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अर्थात बेस जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो वो क्या देता है, सॉल्ट और वाटर देता है, जिसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। अगला पॉइंट आएगा रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, मतलब क्या हो गया, आधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया। तो ठीक है, जब बेस जो होता है आधात्विक ऑक्साइड यानी नॉन मेटल ऑक्साइड से अभिक्रिया कर भी क्या देता है, सॉल्ट देगा और क्या देगा, वाटर देगा। जैसे इसका एग्जांपल देखें, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये मेरा नॉन मेटल, कार्बन एक नॉन मेटल, उसका ऑक्साइड क्या हो गया, नॉन मेटल ऑक्साइड। ये अगर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये मेरा एक बेस है, दिख रहा है, OH इसमें प्रेजेंट है, से अगर रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 देगा और क्या देगा, वाटर देगा। तो ये क्या हो गया, हमारा रिएक्शन हुआ। यानी जब बेस क्या होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड यानी आधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो भी क्या देता है, सॉल्ट देता है और क्या देता है, वाटर देता है। अब हम इसके यूजेज के बारे में कुछ जानेंगे, कुछ ऐसे जो सॉल्ट, जिसका क्या सॉल्ट बोले, जिस ऐसे बेस जिसका क्या होता है, यूज क्या है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। तो इसकी कैटेगरी में यूजेज ऑफ बेसिस मतलब क्षारक का उपयोग क्या, इसमें जो पहला अगर हम ले रहे हैं, जैसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH, ठीक है ना, तो इसका उपयोग क्या चीज में होता है, आपका उपयोग जो होगा पेपर इंडस्ट्री में होता है, सोप इंडस्ट्री में होता है, साबुन इंडस्ट्री में होता है, सिंथेटिक फाइबर मतलब संश्लेषित रेशे के निर्माण में किया जाता है। संश्लेषित रेशे जैसे रेयन हो गया, तो ये सब का उपयोग बनाने में इसका किया जाता है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग उपयोग करते हैं। दूसरा जो आएगा बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको स्लैग लैमिनेट बूझा हुआ चूना कहते हैं। इसका जो उपयोग होता है हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में करते हैं। यानी ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नामक बेस का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। थर्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, इसका उपयोग क्या होता है, एंटा एसिड यानी एंटा एसिड प्रति अम्ल के रूप में होता है। जब पेट में हमारा जो होता है एसिडिटी हो जाता है, दर्द करता है, ज्यादा ओवर ईटिंग कुछ एक काउज हो गया, तो हम इसका क्योर के रूप में हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं। चौथा जो पॉइंट है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का जो कॉमन नेम होता है, साधारण नाम होता है, धोवन सोडा होता है। तो इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, वाशिंग सोडा यानी धोवन सोडा बनाने में करते हैं। और इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर यानी कठोर जल को मृदु जल बनाने में करते हैं। तो ये इसका क्या हुआ, यूजेज हुआ के रूप में किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्या थे, बेस थे, जिनका मैंने आपको क्या किया, नाम बताया और उनका उपयोग बताया। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आगे इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलता रहेगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।